तमन्ना लाख करते हैं, तमन्ना टूट जाती है। वही दरबार आते हैं, भैया बुलाती है। क्या नाम है आपका? योगेश भैया। आप ये जागरण करवा रहे हो, किसी उपलक्ष्य में करवाया है आपने? बोला हुआ है? बोला हुआ है। लगभग कितना समय पहले बोला था? 11 साल हो गए। खैर कोई बात नहीं, आप और हम कितना विचार कर लें, कितना प्लानिंग कर लें, लेकिन ऐसे कार्य होते जब हैं जब इसको मंजूर होते हैं। बड़ी खुशी का मौका है कि आज की रात्रि आपके निवास स्थान पर साक्षात परमपिता परमात्मा के चरण पड़े हैं और प्रार्थना कीजिए, अरदास लगाइए परमात्मा से कि प्रभु माँ भगवती, अब की बार तो आपने आने में इतना समय लगा दिया, लेकिन अगली बार जब आपके चरण हमारे परिवार में पड़े तो इतना समय नहीं लगना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जगह दो नहीं। देखिए, ज्यादा नहीं, केवल 1 घंटे से कम का समय है। हमारे भैया भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वैसे तो 3:30 पौने 4 बजे चले जाते हैं, लेकिन आज कुछ भी समझो, अलग सेवादारी समझो या मेरा सम्मान समझो, अब तक ये रुके हुए हैं। कोई बात नहीं, जो भी समय मिला है तीसरा कर लो। चलते हैं परमात्मा के दरबार में। देखिए, भजन भेंट आप यहाँ दरबार में सुने और कोई बात आपको समझ में ना आए तो सबसे सिंपल तरीका है, मोबाइल में सर्च कर लो और सुन लो। लेकिन कथा कहानी सुनने का जो सौभाग्य होता है जीवन में कभी भी प्राप्त होता है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि अब जितना भी समय आपको मिला है इस परमात्मा के दरबार में इसके नाम को लेकर के बिताइए और बड़े प्रेम से भोलेनाथ के चरणों में, माँ भगवती के चरणों में ध्यान लगाइए और चलिए इसके दरबार में एक बजे कर लगाइए। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। थोड़ा जोर से बोलिए, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, शंकर भगवान की, त्रिलोकीनाथ की। सीधा सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं क्योंकि इतना समय नहीं है। आइए, पता लग जाना चाहिए कि कौन कौन भोलेनाथ की बारात में चल रहे हैं। एक बार जो भोलेनाथ की बारात में चल रहे हैं एक बार हाथ सीधा करके दिखाएं। जो बाराती हैं, जिनके हाथ ऊपर वो बाराती और जिनके हाथ नीचे वो घराती, वो लड़की वाले। फैसला आपके हाथ में। हाँ, क्योंकि हमारे योगेश भैया उसी के हिसाब से व्यवस्था करवाएंगे भोजन पानी की। बस बेटा कर लो, अब नीचे कर लो। हाँ, देखिए, 2 नाम पूरी कथा में आपको ध्यान रखने हैं। पूरी कथा अपने आप समझ में आ जाएगी। पहला नाम पार्वती जी के पिता का। पार्वती जी के पिता का नाम था राजा हिमाचल और पार्वती जी की मां का नाम था रानी मैना। ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। पूरी कथा अपने आप समझ में आ जाएगी। कहीं से कोई बात अगर जो आपको समझ में ना आए तुरंत आप मुझसे पूछें। कोई बात अगर जो मैं आपसे पूछूं आपको मालूम हो तो जवाब देने का प्रयास जरूर करें। बेटा बैठ जा आराम से, गुब्बारा मुंह में मत दे। जितने गुब्बारे हमारे योगेश भैया ने लगवाए थे बच्चों ने सब फोड़ दिए। अरे सुबह तक इंतजार करते। अच्छा, आइए चलते हैं भोलेनाथ की बारात में। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे, और जटा में बह रही गंगा
नहा लो जिसका दिल चाहे। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता, और 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे ज्यादा भोले भाले हैं देवता मेरे भोले बाबा। इसीलिए इनका भक्तों ने नाम ही रख दिया भोले। कहते हैं कि मेरे भोले बाबा हैं बड़े दयालु, मगर इनके भक्त बड़े हैं, इनके भक्त बड़े हैं चालू नहीं श्रद्धालु। हाँ, भोले बाबा देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, आप किसी भी देवी देवता के मंदिर में चले जाइए, जो मैया को मानने वाले हैं मैया के मंदिर में जाते हैं, जो राधा कृष्ण जी को मानने वाले उनके मंदिर में जाते हैं, जो साईं बाबा को मानने वाले उनके मंदिर में जाते हैं। आप किसी भी देवी देवता के मंदिर में चले जाइए, उनको मानने वाले उनके भक्त न जाने कितनी महंगी महंगी वस्तुएं अपने इष्ट देवता के ऊपर चढ़ाते हैं, मगर भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं, इनके ऊपर चढ़ने वाली आधी से ज्यादा चीजें आज भी फ्री में मिल जाती हैं। शहरों में तो बेलपत्तर वगैरह बिकने लगे हैं, लेकिन गाँव में चीजें सारी फ्री में मिल जाती हैं, और उन्हीं फ्री की चीजों से मेरे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। इतने दयालु हैं मेरे भोले बाबा। और जाके पंडाल के पीछे को धरा जा, देखो शास्त्री जी से मिलना आ रहा है। हाँ, कतई मां को भरोसा सजना हो रहा है। बेटे नाम क्या तेरा है? जय। किसने रखा? तमिल वाला ऐसा ना लगा साउथ अफ्रीकन सा यही का भोपाल ताऊ जी के गांव का। सच्चे दरबार की, शंकर भगवान की, त्रिलोकीनाथ की, दीनानाथ की। हाँ देखो, संगत कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनने वाले 4 बैठे हों बहुत है, शोर मचाने वाले 40 बेकार हैं। आप सुनोगे, समझोगे, अच्छा लगेगा। आइए चलते भोलेनाथ की बारात में, मगर उससे पहले भोलेनाथ के नाम का संकीर्तन मेरे साथ सभी मिलकर बोले कि ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। देखिए, हम तो अपना काम कर चुके हैं, हमारी ड्यूटी समाप्त है। पूरी रात हो गई आपको दरबार में बैठे हुए, थोड़ी देर आप भी बोलिए, साज नहीं बजेगा, एक बार आप बोलो मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ये बात इसी तरह चलिए। शिव शक्ति का महामंत्र है, शिव शक्ति का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। कितने प्यारे कितने न्यारे बाबा भोले भाले हैं, बाबा भोले भाले हैं, बाबा भोले भाले हैं। अंगद तोरा पीते निस दिन रहते हैं मतवाले हैं, रहते हैं मतवाले हैं, रहते हैं मतवाले हैं। संकट आए कि घबराए, जब जब मन भरमाए। सच्चे दरबार की एक बार दोनों हाथ सीधे उठाइए इधर से ऊपर। जिसको 2 मिले हैं 2, जिसको 1 मिला 1, जिसको 3 मिले 3, उठाइए दोनों हाथ सर से ऊपर और ताली मिला के संकीर्तन करके परमात्मा को याद कीजिए कि ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।